जाना चाहिए ना। अब एक ही तरह का नहीं होना चाहिए, ये मैं बोल रही हूँ। um, sorry, no, why would I do that? I've tried I've tried to मतलब, लेकिन क्या है ना, रियलिटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, रियलिटी के लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो I have tried to present it in a way that it can be universally understood by anyone, चाहे वो हमारे देश में साउथ इंडिया में हो या नॉर्थ इंडिया में हो या अमेरिका में हो या यूरोप में हो, कोई भी जो फिल्म देखेगा उसको समझ में आएगी। तो उस तरह से हमने फिल्म को बनाया है कि इट हैज़ अ यूनिवर्सल मीनिंग। सो इन दैट सेंस इट हैज़ बीन पुट टुगेदर, एडिटेड टुगेदर। एक साल लगा था इसको एडिट करने में, क्योंकि जो मटेरियल था हमारे पास, इतना ज़्यादा मटेरियल था। 5 महीने जो हमने शूट किया है, तो वो कैसे हम पहुंचाएं लोगों को, क्योंकि जो जो हम लोग फिक्शन फिल्म करते हैं वो तो एक स्क्रिप्ट होती है ना ऑलरेडी, लेकिन डॉक्यूमेंट्री में स्क्रिप्ट नहीं होती है। सो हाउ डू यू डील विद ऑल दिस? सो yeah, I mean, the Norwegian producer was interested also in the subject, and then he approached me, and I had already got some funding, but it was good. I cannot get funds from Europe. So I cannot access funds from Europe. It was good that I got a producer who was interested. So we joined hands, and then we got a Danish producer. We also got Sundance Documentary Fund and ITFA Fund. बहुत सारे funds मिले. We got a lot of support for the film. आनंद है वहाँ पर, तो मैं आनंद से रिक्वेस्ट करूँगा कि आनंद हमें ज्वाइन करें प्लीज़। 96 मिनट्स। मुझे ये फिल्म बहुत ही पावरफुल लगी। ये बात तो बहुत बाद में हुई निष्ठा से कि हम ऑन बोर्ड आकर उस फिल्म को फैसिलिटेट कर सकते हैं, पर हमारे मैंने ये फिल्म लास्ट ईयर दुबई में देखी थी, दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, जहाँ पे शिप ऑफ थीसिस दिखाई जा रही थी, तब निष्ठा की फिल्म भी दिखाई जा रही थी वहाँ पे। और मैंने जब ये फिल्म देखी तब आई वाज रियली मूव्ड बाय द फिल्म। मैंने गुलाबी गैंग के बारे में सुना ज़रूर था, मुझे पता नहीं था कि इतना अमेजिंग काम हो रहा है वहाँ पे। और संपत पाल के नेतृत्व में इतनी इतनी अमेजिंग चीज़ें हो रही है, और साथ में इसकी जो बारीकियाँ है, फिल्म की हर एक बात मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग थी। मैंने बहुत ही इग्नोरेंट फील किया अपने आप के बारे में, ये जब मुझे पता चला कि आज भी हिंदुस्तान के कोने कोने में आए दिन हत्या हो रही है। ये- हम जिस प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, कई बार भूल जाते हैं कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो जहाँ पे नींव में ही प्रॉब्लम है, जहाँ पे जड़ों में ही प्रॉब्लम है, और उनको हमने जब तक फिक्स नहीं करेंगे, तब बाकी सब सब सिम्टोमेटिक है, बाकी सारे प्रॉब्लम्स, जैसे सोम अभी कह रहे थे। तो ये फिल्म देख के मुझे वो पता चला। दूसरा, मेरे लिए मैं इतना एंगेज हो गया इस फिल्म में क्योंकि ये फिल्म एक मर्डर मिस्ट्री की तरह, एक थ्रिलर की तरह अनफोल्ड होती है, एक हूडनिट की तरह अनफोल्ड होती है। तो और संपत पाल अपने आप में एक डिटेक्टिव है जैसे कि इस फिल्म में। तो जब संपत पाल इस हत्या को देखती है और जिस तरह से वो केस अपने हाथ में ले लेती है, उसको सॉल्व करना उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है, और जिस तरह से वो केस को सॉल्व करने लगती है, जिस तरह से पुलिस कह रही है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हर कोई घर वाले कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं करना चाहते, वो बहुत ही पावरफुल था, बहुत ही मूविंग था, बहुत ही पॉइंटेंट था, बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए। और थ्रू आउट ये फिल्म ने मुझे शॉक किया और इंस्पायर भी किया कि और मैंने तुरंत ही उसके बाद आकर एक ब्लॉग पोस्ट लिखा, जिस ब्लॉग पोस्ट में मैंने लिखा कि इस साल की बेस्ट फिल्मों में से एक फिल्म निष्ठा की फिल्म है। तब ऐसी कोई आइडिया नहीं थी कि सोहम इस फिल्म को प्रेजेंट करने वाला है। तब आइडिया यही थी कि
हो सके उतने लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए। तो मेरे जितने भी दोस्त थे उनको मैंने फ़ोन करके बोला कि ये बहुत ही अमेजिंग फिल्म है। मैंने सोहम को इस बारे में, फिल्म के बारे में बताया, किरण को फिल्म के बारे में बताया, मेघा को फिल्म के बारे में बताया। मेरे जितने भी दोस्त हैं उनको सबको बोला कि किसी दिन आपको ये फिल्म देखने का मौका मिलेगा और तभी आप मौका छोड़िएगा मत। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशनसीबी है कि हमें ही वो मौका मिल रहा है लोगों तक फिल्म ले जाने का अभी। आमिर सत्यमेव जयते में ये सब सारे मुद्दे उठाते हैं, तो समवेयर ही इज गोइंग टू इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं बिकॉज़ इट्स वन ऑफ द टॉपिक जो वो उठाते हैं। बिल्कुल। आमिर आमिर स्पिरिट में इन्वॉल्व है, मतलब बहुत, मतलब वो हर तरीके से डेफिनेटली सपोर्टिव है हम जो कर रहे हैं उसमें। उनकी बैंडविड्थ लिमिटेड है, वो ऑलरेडी सत्यमेव जयते में बहुत बिजी है, तो पर्सनली इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। पर जैसे निष्ठा ने कहा, किरण बहुत ही एक्साइटेड है इस फिल्म के रिलीज को लेके। एक स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज करने वाली है किरण, जिसमें